नमस्ते बच्चों। आज मैं आप सबको एक नन्ही लहर की कहानी सुनाने लाई हूँ और नन्ही लहर को आप सबसे मिलवाने लाई हूँ। ये नन्ही लहर कौन है? आइए अम्मू एंड यू चैनल पर ये कहानी सुनकर जानिए, जहाँ मैं हूँ अम्मू और आपके लिए तरह तरह की कहानी लाती हूँ। तो आज की कहानी है नन्ही लहर। इस प्यारी कहानी को लिखा है रेनू नियोगी ने और इन सुंदर सुंदर चित्रों का चित्रांकन किया है नथेली न्यूबर ने। आइए कहानी का मजा लीजिए। एक पूर्णिमा की रात थी। चांद गोल थाल जैसा चमकता हुआ सफेद महासागर पर मुस्कुरा रहा था। महासागर ने उस चांद को देखा और उसे लगा कि जैसे वह चांद उसको धीरे से अपनी ओर खींच रहा है। महासागर ने एक ठंडी सांस छोड़ी और लगा, अरे चांद तो उसको और खींच रहा है। और तभी उसने अपने शक्तिशाली शरीर के अंदर से एक नन्ही लहर को लुढ़क कर बाहर निकलते देखा। महासागर ने अपने गर्भ से निकली हुई उस नन्ही लहर को बड़े प्यार से देखा और अपनी गीली बाहों में उसको समेटकर बहुत प्यार किया और कहा कि याद रखना, तुम मेरा हिस्सा हो। जहां भी जाओ, कितनी भी दूर जाओ, लेकिन लौट कर तुम वापस फिर से अपने घर, अपनी माँ के पास अवश्य आओगी। और ऐसा कहकर नन्ही लहर को लुढ़क कर उसने आगे बढ़ने दिया। नन्ही लहर को हवा के झोंके ने अपने पंखों पर लिया और चल पड़ी। हवा के झोंकों के पंखों पर नन्ही लहर चलते चलते अगली सुबह जब सूरज चमकने लगा, उसने देखा, अरे वाह, मैं तो एक बड़े ही रोमांचक यात्रा में निकली हूं। और उसका पूरा शरीर रोमांच से भर गया। एक नर्म सी कोमल सी हवा आई और उस नन्ही सी लहर को लेकर एक समुद्र तट पर पहुंच गई, जहां पर बच्चे खेल रहे थे। बालू भरा था, चारों तरफ महीन महीन बालू के दाने थे और वो लहर उस बालू पर खेलने लगी। कभी आगे जाती और बालू को महसूस करके, उन दानों को महसूस करते हुए वापस फिर चली आती। बच्चों ने उस लहर को देखा और खुशी खुशी उसके साथ खेलने के लिए दौड़ पड़े। कोई उसकी पीठ पर चढ़ता, कोई डुबकी लगाता, कोई उसके साथ समुद्र तट पर आता। और इस तरह से खेलते खेलते दोपहर हो गई। सूरज दोपहर का चढ़कर अस्त होने को अग्रसर हुआ। तब बच्चों के अभिभावकों ने कहा, अब तो घर चलने का समय आ गया है, अपने अपने खिलौने समेटो। बच्चों ने खिलौने समेटे और उस नन्ही लहर से विदा लेकर सब अपने घर को चल गए। और नन्ही लहर ऐसे ही आगे बढ़ गई। आगे बढ़ते बढ़ते उसने अपने आप को एक द्वीप में पाया और द्वीप में इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें थी और उन चट्टानों के बीच में वो जो हवा थी पागलों जैसी टकरा रही थी और एक अजीब संगीतमय वातावरण हो गया था। आसमान काला होता गया और हवा तेज होती गई और लहर को लगा जैसे हवा पागलों की तरह नृत्य कर रही है और अपने साथ उस लहर को भी नचा रही है। लहर तेजी से उठती और फिर नीचे गिर जाती। वहां पर कुछ मछुआरे थे। मछुआरों ने उस तेज हवा को महसूस किया और उस नन्ही लहर को इतना ऊंचा उठते और गिरते देखा तो कहा, बाबा घर चलो, आज का दिन समुद्र में निकलने का दिन नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके थोड़ी से वक्त के बाद वो तूफान शांत हुआ। तूफान जब शांत हुआ तब लहर ने अपने आप को एक बहुत ही सुंदर लेकिन गर्म देश में पाया। उसने देखा कि अरे तट पर पेड़ हैं, पेड़ों पर कौवे कांव कांव कर रहे हैं। और पेड़ किसके हैं? नारियल के ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। और उसके सामने बालू ही बालू, तपती हुई रेत, गरम सूरज और
कौवे कांव कांव कांव। इतनी गर्मी में अचानक उस नन्ही सी लहर को लगा कि उसका भार कम होता जा रहा है, वो हल्की होती जा रही है। अरे मुझे क्या हो रहा है, मुझे क्या हो रहा है? और देखा कि वो ऊपर उड़ रही है, अपने आप से जादू, उड़ते 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 गायब। नन्ही लहर को समझ ही में नहीं आया कि वो कैसे गायब हो गई। अब उसको याद आया कि माँ ने कहा था, तुम जहां भी जाओ, कितनी भी दूर जाओ, लौट कर तुम मेरे पास ही आओगी। उन शब्दों ने उस नन्ही लहर को हौसला दिया कि मैं कहीं खो नहीं जाऊंगी, अपनी माँ के पास अवश्य पहुंच जाऊंगी, भले ही मैं अभी गायब हो गई हूं। और उसने तब एक ठंडी सी सांस ली और देखा कि वो तो ऊपर ही ऊपर उठती जा रही है और ऊपर ठंड बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे ऊपर उठ रही है, ठंड बढ़ रही है और थोड़े ही समय में वह रुई के जैसे मुलायम बादलों में तब्दील हो गई और उन सारे बादलों को उड़ाकर हवा का झोंका पता नहीं कहां लेकर चला गया। आसमान में मस्त वो तैरने लगी, हवा के झोंकों पर, रुई के मुलायम मुलायम रेशों जैसे। और ऊपर से उसने अपने विशाल महासागर माँ को देखा। वहां पर देखा कि अरे नीचे तो मछलियां तैर रही हैं, लेकिन ऊपर मैं जहां उड़ रही हूं, मेरे साथ तो पक्षीगण हैं। कितने सुंदर और कितने तरह तरह के पक्षी मेरे साथ उड़ रहे हैं। वह छोटी सी लहर जो अब बादल बन चुकी थी, उड़ते 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 उन नारियल के पेड़ों के ऊपर से उड़ते उड़ते उसने देखा कि नीचे तो मैदान ही मैदान है, हरे भरे मैदान है, छोटे छोटे घर हैं और उन घरों के बीच में सड़कें बनी हैं, लोग इधर उधर घूम रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं। और तब इतना सब देखते हुए, सुंदर दृश्य का मजा लेते हुए अचानक बादल को लगा कि अरे ये तो शाम होने लगी, सूरज डूबने लगा और पूरा आसमान सुनहरा हो गया। और तब उस बादल को लगा, जो नन्ही लहर से बनी थी, कि वाह, मैं कितनी सुंदर लग रही हूं और मुझे देखकर ये नीचे कितने लोग कितने प्रसन्न हो रहे हैं। पूरी रात बादल के रूप में वो वहीं आसमान में लटकी रही, तैरती रही धीरे धीरे। और उसने सोचा कि पूरे दुनिया में आसमान में बादलों की तरह लटकने से अच्छा और कुछ नहीं। धीरे 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 बादल एक साथ जुड़ने लगे। पूरी रात जुड़कर वह एक बड़े बादल का हिस्सा बन गई और अचानक उसे लगा कि उतने बड़े बादल के हिस्से में बिजली कौंध गई। बिजली जैसे कौंधी, उसने गड़गड़ 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 की आवाज सुनी, मेघ गर्जन। और उसने सोचा, वाह क्या जादू, अब तो मैं तरह तरह के आवाजें भी निकाल सकती हूं। रोशनी तो दे ही रही थी, अब आवाजें भी निकाल सकती हूं। और फिर देखा कि वो तो एक घने जंगल के ऊपर से उड़ रही थी। उसको अचानक महसूस हुआ कि वो भारी क्यों होती जा रही है और भारी 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 नीचे जाने लगी। और नीचे जाते 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 उसको डर लग रहा था, लेकिन जब तक वो डरी, फूट पड़ी बारिश के रूप में, बारिश की बूंदें। और तब फिर उसको उस डर के समय अपनी माँ की बातें याद आई, कहीं पर भी जाओ, जिस रूप में जाओ, अंत में तुम्हें मेरे पास ही लौट कर आना है। और तब देखा कि सूरज की चमकती किरणें बारिश की बूंदों पर पड़कर कितना सुंदर इंद्रधनुष बना रही हैं। बारिश की बूंदें धरती पर गिरी, पत्तों पर गिरी और लोग कितने खुश हो गए, पौधे खुश हो गए, फूल खुश हो गए और पूरी धरती महक उठी। धीरे धीरे बूंदें इकट्ठा होकर छोटे छोटे
तालाब बनाने लगी और वो सारे तालाब बनकर धीरे धीरे बहते 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 नदियां बन गईं और नदियां झरने सब एक साथ तरह तरह के सुंदर स्थानों से गुजरते गुजरते अचानक उसने देखा, अरे मैं तो अपनी माँ के पास आ गई हूँ, महासागर वापस। कितनी रोमांचक यात्रा करके आई हूँ, कितना सुंदर सफर था। माँ के पास से निकलकर ऊपर जाकर आसमान से होकर फिर से वापस माँ के पास में आई। माँ ने उसको अपनी गोद में भर लिया और प्यार करके बोली, मैंने ना कहा था कि तुम फिर से मेरे पास आओगी। और नन्ही लहर ने कहा, हाँ माँ, मुझे पता था कि मैं जरूर तुम्हारे पास आऊंगी क्योंकि तुम मेरी माँ हो। कितनी प्यारी कहानी थी, नन्ही लहर। ऐसे ही बच्चों, आपकी माँ भी आपको प्यार करती है। कहीं पर भी आप चले जाओ, माँ बाप का प्यार हमेशा रहता है। कहीं पर भी आप पढ़ने जाओ, काम करने जाओ, कुछ भी करो, लौट कर आप अपने माता पिता के पास आते हो। कहानी कैसी लगी बताइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और सब दोस्तों को इस कहानी के बारे में बताइए जिससे कि वो भी आकर मुझसे इस चैनल पर कहानी सुन सके। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अब अमू कहती है टाटा।